हेलो फ्रेंड्स, अंग्रेजी सीखने वाले उन सभी साथियों का इस चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत है। और फ्रेंड्स, ये जो इनिशिएटिव है मैंने ये चलाया है ताकि मैं जितने मेरे ग्रुप में लोग हैं, फ्रेंड्स हैं और जो लोग अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, उनको मैं अंग्रेजी सिखा सकूँ। ठीक है फ्रेंड्स? तो इससे रिगार्डिंग वीडियो जो है मैंने पहला वीडियो सिंपल प्रेज़ेंट का इसी यूट्यूब चैनल पे डाला है। ठीक है? तो उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से आप जाके उस वीडियो को भी देख लेंगे। वो वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और बहुत ही आसान भाषा में आपको ट्रांसलेशन के माध्यम से बताया गया है कि आप अपने जो इंग्लिश की शुरुआत है, वो कैसे कर सकते हैं और बहुत आसानी से आप ट्रांसलेशन के माध्यम से और धीरे-धीरे स्पीकिंग के माध्यम से अपनी अंग्रेजी को आप अच्छा कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स? और रीडिंग की जो छोटी स्टोरीज़ जो होती हैं, उनके माध्यम से मैं आपको रीडिंग बताऊँगा, अंडरस्टैंडिंग भी बताऊँगा, कैसे आप कोई भी स्टोरी है उसको आसानी से पढ़ कर के समझ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो है ये सेकंड क्लास है, ठीक है? ये है सेकंड क्लास और इसमें हम लोग जो है सिंपल पास्ट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? सिंपल पास्ट जो बेसिक होता है और बेसिक जो कॉन्सेप्ट होते हैं फ्रेंड्स, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। वही आपके पिलर्स को तैयार करेंगे, यही वही आपकी इंग्लिश को और मजबूत करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको स्टार्ट करते हैं। ये हमारा है सिंपल पास्ट, ठीक है? और सिंपल पास्ट में जो है आज हम सीखेंगे यानी वाज और वर का प्रयोग। इसमें जो है हम वाज वर का प्रयोग कैसे सेंटेंसेस में करते हैं उसको हम जानेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं वाक्य के अंत में, जैसे कि कई बार होता है हम सेंटेंस को नहीं पहचान पाते हैं, तो हमको वाक्य को कैसे पहचानना है, ठीक है? जब हम वाक्यों को पहचान लेंगे, ठीक है, तभी हम उसका अच्छे से ट्रांसलेशन कर पाते हैं। तो देखिए वाक्य के अंत में था, थी, थे आता है, ठीक है? तो इससे हम थोड़ा-सा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वाक्य जो है वो प्रेज़ेंट में है या पास्ट में है, ठीक है? या फ्यूचर में है। अगर प्रेज़ेंट में है तो कौन-सा वाक्य है, अगर पास्ट में है तो कौन-सा वाक्य है। ये हमें पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होती है। उसके बाद मैंने एग्ज़ाम्पल दिया है यहाँ पे देखिए, जैसे वह संतुष्ट था, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे था आया है, लड़के कमज़ोर थे, तो यहाँ पे थे का आ गया है, ठीक है? और वह भूखी थी। तो इससे हमें ये पता चल जा रहा है कि ये वाक्य जो है ये सिंपल पास्ट में है। ठीक है फ्रेंड्स? और एक चीज़ ध्यान रखना अभी आपको, हम अभी टेंस नहीं पढ़ रहे हैं, टेंस जब मैं पढ़ाऊँगा तो वो भी चीज़ें मैं बताऊँगा कि इनमें अंतर क्या होता है। ठीक है फ्रेंड्स? आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं वाक्य बनाने के नियम। फ्रेंड्स, ये रूल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं जिससे हमें पता चला है कि हमें वाक्य को जो स्ट्रक्चर कैसे करना है। ठीक है? तो अब यहाँ पे हम देखते हैं और इसके बारे में मैंने जो अफ़र्मेटिव सेंटेंस होते हैं, देखिए यहाँ पे इसको हम पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं, सकारात्मक वाक्य, ठीक है? तो इससे रिगार्डिंग मैंने फर्स्ट वीडियो में जो सिंपल प्रेज़ेंट का है, उसमें मैंने अच्छे से बताया हुआ है, तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखें, ठीक है? और फ्रेंड्स, ये हमारा रूल्स होता है जिसके माध्यम से हम बनाते हैं। नाउन जो होता है वो संज्ञा होता है, जैसे कोई भी नाम हो उसको हम संज्ञा कहते हैं, जैसे किताब हुआ, कलम हुआ, घर हुआ, सड़क हुआ, ये सारे हमारे नाउन्स में आते हैं, ठीक है? एडजेक्टिव होता है, वो होता है विशेषण, वो शब्द जो दूसरों की विशेषता बताते हों, जैसे अच्छा, अगर मैंने कहा मैं अच्छा हूँ, तो अच्छा जो शब्द है वो मेरी विशेषता बता रहा है, ठीक है? मैं कैसा हूँ? मैं अच्छा हूँ। तो गुड जो शब्द हो गया, वो एक विशेषण हो गया, ठीक है? तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। ये दोनों शब्द आते हैं वाक्य के अंत में, जैसे वह एक अध्यापक है तो ही इज़ अ टीचर, तो टीचर क्या हो गया? एक नाउन हो गया। तो इनको आप ध्यान रखेंगे, इस तरह के वर्ड जो हैं वो आते हैं। अब हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस यानी नकारात्मक, ठीक है? तो नेगेटिव वाक्य में आपको पता होगा कि नॉट का यूज़ हो जाता है। अब हम आते हैं तीसरे वाक्य पे जो इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक होता है। तो प्रश्नवाचक जो वाक्य होते हैं उनमें जो है ये जो क्रिया होती है यानी वाज वर्ड जो होता है वो पहले आ जाता है, उसके बाद जो है सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट यानी वी, दे, ही, शी, इट, ये सारे क्या होते हैं? सब्जेक्ट होते हैं। उसके बाद और जो वर्ड्स आते हैं उनको यहाँ पे लिखा जाएगा, ठीक है? उसके बाद अब यहाँ पे देखेंगे इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव दोनों साथ में आते हैं, यानी वाज वर्ड जो क्रियाएँ वो पहले आ जाएँगी, फिर सब्जेक्ट आएगा और फिर नॉट और फिर नाउन एंड एडजेक्टिव, ठीक है? तो इन दोनों में से कोई एक आएगा। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन वर्ड पे, यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन वर्ड आते हैं, जैसे कौन, कहाँ, कैसे, ये शब्द जो होते हैं वो क्वेश्चन वर्ड होते हैं। क्या होते हैं? क्वेश्चन वर्ड होते हैं, ठीक है? आप सिंपल प्रेज़ेंट का वीडियोज़ देखें, उसमें मैंने बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया है और जो क्वेश्चन वर्ड हैं, उनको भी मैंने वहाँ पे दिया है, तो उससे आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। वाक्य बनाने के नियम जो हैं, इसमें हम देख लेते हैं। आई, ही, शी, इट,
और जॉन, यानी जॉन एक नाम है, ठीक है? यहाँ पे आप सीता, गीता, रीता और भी चीज़ें लिख सकते हैं। तो ये जो सिंगुलर होता है, यानी एक वचन जिसको कहते हैं हिंदी में, उसमें जो हम वाज का प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं? वाज का, यानी जब एक वचन होगा तो, ठीक है? एक वचन, ठीक? तो हम क्या किस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे? वाज का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है? अब हम यहाँ पे आते हैं, यू, वी, दे, बॉयज़, गर्ल्स, यानी जब प्लूरल होगा, यानी बहुवचन, क्या होगा? बहुवचन जब होगा, ठीक है? यानी एक से ज़्यादा, यू है, आप लोग, हम या हम लोग, दे मीन्स वे या वे लोग, बॉयज़ मीन्स लड़के, गर्ल्स मीन्स लड़कियाँ। तो ये सारे किसमें हैं? ये प्लूरल में, ठीक है? तो अब यहाँ पे हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो इसके साथ हम क्या प्रयोग करेंगे? वर का इस्तेमाल करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसको वर बोला जाता है, वेयर नहीं बोला जाता है, ठीक है? ये आप ध्यान रखेंगे। तो आपको ये पता चल गया कि जो हमें प्रयोग करना है, तो इसको आप कॉपी पे लिख लें, ताकि स्लाइड में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है जो, तो अपनी कॉपी पे इसको नोट कर लें। आई, ही, शी, इट, जॉन और सिंगुलर में आते हैं, ठीक है? कोई भी एक नाम रहेगा तो। जब 2 नाम रहेंगे तो वो प्लूरल में आएगा। किसमें आएगा? प्लूरल में आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर 2 नाम होगा, जैसे अमन और गीता, इस तरह का कोई नाम आएगा तो उसके साथ क्या लगेगा? उसके साथ हम प्रयोग करेंगे वर का। किसका प्रयोग करेंगे? वर का प्रयोग करेंगे। ये आप ध्यान रखेंगे। आगे सेंटेंसेस आप जब बनाएँगे तो उसमें आएगा सभी चीज़ें, तो आप टेंशन ना लें। अब हम आते हैं, अब जो है हम वाक्यों को बनाएँगे, यहाँ पे देखिए, अब हम वाक्य बनाएँगे और वाक्य के साथ-साथ जो नियम है, जो रूल्स हैं, उनको भी हम देखते चलेंगे। अब यहाँ पे देखिए, अफ़र्मेटिव का ये जो नियम है, यानी जो रूल्स है, यहाँ पे लिखा हुआ है और उसके बेस पे ये वाक्य जो है वो बनाया गया है। अब चलिए देखते हैं, वह संतुष्ट था। तो वह की इंग्लिश क्या होती है? ही होती है, ठीक है? क्योंकि ये क्या है? ये पुरुष है, ठीक है? तो उसके साथ ही का प्रयोग होता है और ही क्या है? ये सिंगुलर है। क्या है? सिंगुलर, यानी एक वचन है। तो इसके साथ हम क्या प्रयोग करेंगे? वाज का प्रयोग करेंगे। और संतुष्ट की इंग्लिश क्या होती है? सैटिस्फाइड। क्या होती है? सैटिस्फाइड की हिंदी होती है संतुष्ट। तो ये हमारा वाक्य अफ़र्मेटिव में हो गया, यानी अफ़र्मेटिव ये वाक्य हुआ। अगला हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस जो है, तो नेगेटिव का जो रूल है, यानी जो नियम है, वो यहाँ पे दिया हुआ है और इसके माध्यम से हम सेंटेंस को बनाएंगे। अब देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है सब्जेक्ट, ठीक है? तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? वह क्या है यहाँ पे? सब्जेक्ट है। और इसके साथ ही के साथ क्या प्रयोग होता है? वाज का प्रयोग होता है। तो वाज हमने यहाँ पे प्रयोग कर लिया। उसके बाद नॉट लिखा हुआ है, ठीक है? तो यहाँ पे नॉट लिख दिया। और यहाँ पे ये सेटिस्फाइड क्या है? सेटिस्फाइड क्या है? एक एडजेक्टिव, एक विशेषण है। क्या है? एक विशेषण है, क्योंकि वो बता रहा है विशेषता कि वह कैसा है? वह संतुष्ट है। तो फ्रेंड, यहाँ पे देखिए एडजेक्टिव आता है और नाउन, ठीक है? तो इनका आप ध्यान रखेंगे। तो जो विशेषता बताते हैं दूसरों की, उसको क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं और उन्हीं को अंग्रेजी में एडजेक्टिव कहते हैं। तो इसको मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है, एडजेक्टिव आप देख लेंगे, ठीक है? एडजेक्टिव। चलिए हम तीसरा वाक्य देखते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो फ्रेंड, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं वो प्रश्नवाचक होते हैं, जिससे हम प्रश्नों को पूछते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे जो फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है? वाज वर प्लस सब्जेक्ट यानी कर्ता, नाउन और फिर एडजेक्टिव, ठीक है फ्रेंड? तो यहाँ पे देखिए वाक्य लिखा हुआ है, क्या वह संतुष्ट था? तो यहाँ पे एक प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या वह संतुष्ट था? तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? फ्रेंड, यहाँ पे वाज वर जो पहले आते हैं उसको हम पहले लिखते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन पूछा है, तो वाज वर पहले आए हैं, तो ही के साथ क्या प्रयोग होता है? वाज का प्रयोग होता है। तो वाज हम पहले लिख देंगे। उसके बाद कर्ता क्या है, यानी सब्जेक्ट क्या है? वह है। तो वह है की इंग्लिश क्या होती है? ही। और संतुष्ट की इंग्लिश क्या होती है फ्रेंड? सेटिस्फाइड, ठीक है? तो ये हमारा सेंटेंस बन गया, वाज ही सेटिस्फाइड। तो फ्रेंड, इस तरीके से हम सेंटेंसेस को फॉर्म करते हैं, ठीक है? और उसको हम आसानी से बना लेते हैं। यहाँ पे देखिए वही सेंटेंस लिखा हुआ है इंट्रोगेटिव का, तो वाज ही सेटिस्फाइड, क्या वह संतुष्ट था? अगला सेंटेंस देखते हैं फ्रेंड, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव। तो इसमें जो है प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्य दोनों होते हैं। वाज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस नाउन और एडजेक्टिव, इसमें दोनों होते हैं। अब यहाँ पे वाक्य में देख सकते हैं कि क्या वह संतुष्ट नहीं था। तो यहाँ पे देखिए सेंटेंस फिर उसी तरह हम फॉर्म करेंगे, यानी ये फॉर्मूले के हिसाब से। तो वाज लगेगा यहाँ पे, क्योंकि सब्जेक्ट जो है वो ही है, ही सिंगुलर होता है और इसलिए हम यहाँ पे वाज का प्रयोग करेंगे।
फिर नॉट यहाँ पे आया है, देखिए बीच में नॉट आया है सब्जेक्ट के बाद, तो नॉट का यूज करेंगे। उसके बाद हमारा जो अदर वर्ड्स होंगे यानी सेटिस्फाइड है, संतुष्ट है, तो उसको हम वहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ पे सही सेंटेंस इसका हो जाएगा वाज ही नॉट सेटिस्फाइड, वाज ही नॉट सेटिस्फाइड। अगला सेंटेंस है फ्रेंड, जो क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, जैसे हाउ मीन्स कैसे हो गया, वेयर मीन्स कहाँ हो गया, वाई मीन्स क्यों हो गया। ये जो वर्ड आते हैं वाक्य के बीच में, जैसे यहाँ पे देखिए जो हिंदी का वाक्य लिखा हुआ है उसमें ये बीच में आया हुआ है क्यों, यानी वह संतुष्ट क्यों था। तो फ्रेंड इसके जो रूल्स होते हैं यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ, इनको हम पहले लिखते हैं। अब यहाँ पे देखिए वाक्य दिया हुआ है, वह संतुष्ट क्यों था। यहाँ पे देखिए क्या सेंटेंस लिखा हुआ है, संतुष्ट क्यों था। तो यहाँ पे देखिए बीच में है क्यों, तो हम क्यों को पहले लिखते हैं, ठीक है, क्यों को हम पहले लिखते हैं। तो यहाँ पे हो गया वाई वाज ही सेटिस्फाइड। तो ये जो फॉर्मूला है उसके हिसाब से हम लिख रहे हैं। देखिए कब कहाँ कैसे हमने पहले लिखा है, इनमें से कोई भी आएगा। उसके बाद वाज और वर देखिए आया हुआ है, तो उनमें से यानी अगर वाज ये सिंगुलर के लिए और ये प्लूरल के लिए, तो यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक वचन है, तो हमने वाज का प्रयोग किया है। और फिर यहाँ पे मैंने सेटिस्फाइड जो शब्द है उसको लिख दिया। ठीक है फ्रेंड, तो मुझे उम्मीद है ये सब आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो ये मैं जो पीडीएफ है, मैं टेलीग्राम जो चैनल मैंने बनाया है, ठीक है, इसी चैनल के नाम से, वहाँ से इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर लेंगे। अब आगे देखते हैं, ये है फ्रेंड्स एक्सरसाइज नंबर 2। ठीक है, तो एक्सरसाइज नंबर 2 ये इसलिए है क्योंकि पहला एक्सरसाइज जो है वो मैंने सिंपल प्रेजेंट का ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, तो उसको आप जाके देख लेंगे पहले। तो उसके बाद ये जो है सेकेंड एक्सरसाइज है। तो सेकेंड एक्सरसाइज में चलिए हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है, और 5 वाक्य बनाने की कोशिश करते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा है वह बहादुर था, ठीक है, वह बहादुर था। तो इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे हमारा ट्रांसलेशन जो हो जाएगा वो हो जाएगा ही मीन्स वह, और बहादुर मतलब ब्रेव, यानी ही वॉज ब्रेव। ठीक है, ही वॉज ब्रेव। वे धनी थे, वे कैसे थे, वे धनी थे, तो वे की इंग्लिश होती है दे। ठीक है, वे की इंग्लिश होती है दे, और दे के साथ हम प्रयोग करेंगे वर का, यानी WERE। ठीक है, वर का प्रयोग करेंगे क्योंकि ये क्या है, ये है प्लूरल यानी बहुवचन है, इसलिए हम यहाँ पे WERE का प्रयोग करेंगे। तो दे वर रिच, क्या होगा इंग्लिश की इंग्लिश, दे वर रिच। ठीक है, अब अगला सेंटेंस है राधा आलसी थी। तो अब यहाँ पे देखिए राधा क्या है, एक सिंगुलर है यानी एक वचन है, तो इसके साथ हम वाज का प्रयोग करेंगे। तो राधा वाज, आलसी की इंग्लिश क्या होती है, लेजी, क्या होती है, लेजी, LAZY, लेजी। तो राधा कैसी थी, आलसी थी। ठीक है, तो ये लेजी शब्द क्या हो गया, विशेषण हो गया, क्या हो गया, विशेषण। तो राधा वाज क्या थी, राधा वाज लेजी, क्या था, राधा वाज लेजी। अब यहाँ पे देखिए मोहन और अमन कमजोर थे। अब यहाँ पे देखिए दो नाम आया है, ठीक है, दो, तो एक से ज़्यादा जो चीज़ होती है वो क्या होती है, प्लूरल होती है इंग्लिश में। ठीक है, प्लूरल यानी बहुवचन। मोहन और अमन कमजोर थे, सो मोहन एंड अमन। अब यहाँ पे किसका हम प्रयोग करेंगे, ये क्या है, बहुवचन है, तो बहुवचन में हम क्या यूज करते हैं, वर का प्रयोग करते हैं, WERE का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा मोहन एंड अमन वर, वर। कमजोर का इंग्लिश क्या होती है, वीक, कमजोर की इंग्लिश क्या होती है, वीक। तो WEAK, ठीक है, वीक मीन्स होता है कमजोर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। लड़के खुश थे, तो अब लड़के की इंग्लिश क्या होगी, बॉयज, बॉयज। तो ये भी क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल में हम क्या यूज करते हैं, वर का प्रयोग करते हैं। तो बॉयज वर हैप्पी, लड़के खुश थे, तो बॉयज वर हैप्पी। आपका भाई तेज था, ठीक है, तो आपका भाई क्या है, ये है सिंगुलर, क्योंकि भाई कितने हैं, एक की बात कर रहा है। अगर ये कहता आपके भाई लोग, तो ये हो जाता प्लूरल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, सिंगुलर है, तो आपका भाई यानी एक भाई की बात कर रहा है ये। तो योर ब्रदर, आपके भाई की इंग्लिश होती है योर ब्रदर वाज, क्योंकि ये सिंगुलर है तो एक इसमें हम वाज का प्रयोग करेंगे। तो आपका भाई तेज था, योर ब्रदर वाज इंटेलिजेंट, योर ब्रदर वाज इंटेलिजेंट। आप बहुत ईमानदार थे, तो आप जो है आपकी यू, आपके साथ क्या प्रयोग होगा, आपकी इंग्लिश क्या होती है, यू, और यू के साथ क्या प्रयोग होगा, वाज या वर, तो वर का प्रयोग होगा। यू वर, और बहुत की इंग्लिश क्या होती है, वेरी,
और ईमानदार की ऑनेस्ट। यहाँ पे हो जाएगा इंग्लिश इसकी यू वर वेरी ऑनेस्ट। ठीक है फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा? यू वर वेरी ऑनेस्ट, इसकी इंग्लिश हो जाएगी। मेरी बहन लाचार थी, तो माई, मेरी बहन की इंग्लिश क्या होती है? माई सिस्टर। यहाँ पे क्या हो जाएगा? माई सिस्टर, माई सिस्टर, मेरी बहन, माई सिस्टर। और मेरी, अब यहाँ पे क्या है, एक वचन है या बहुवचन है? तो यहाँ पे है एक वचन, यानी मेरी सिस्टर, मेरी बहन। ठीक है, मेरी बहनें नहीं, ठीक है, मेरी बहन। तो यहाँ पे वाज हो जाएगा, क्या हो जाएगा? वाज। तो माई सिस्टर वाज, लाचार की इंग्लिश क्या होती है? हेल्पलेस। क्या होती है? हेल्पलेस। फ्रेंड, जो भी मीनिंग वर्ड है इसके लिए आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें, वहाँ पे मैं इसकी हिंदी और इंग्लिश में दोनों सेंड कर, तो आराम से वहाँ से आप कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे और उसको आराम से पढ़ लेंगे। ठीक है, तो अगला हम देखते हैं सेंटेंस। हम दिल्ली में थे, तो हम की इंग्लिश क्या होती है? वी। और वी के साथ क्या प्रयोग होता है? ठीक है, वर का प्रयोग होता है, WERE का प्रयोग होता है। तो वी वर इन दिल्ली, मतलब हम दिल्ली में थे, तो वी हो जाएगा, वी के साथ वर का प्रयोग होता है। और इन में की हिंदी क्या होती है? इन। और दिल्ली मीन्स दिल्ली। ठीक है, सो वी वर इन दिल्ली। ठीक है, ये इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा। अब 5 वाक्य आप लोग फ्रेंड अपने कॉपी पे बनाएंगे और उसकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तुम खुश थे, तो तुम खुश थे, यू हो जाएगा। और यू के साथ क्या प्रयोग होता है? वर का प्रयोग होता है, WERE। ठीक है, और खुश की इंग्लिश क्या होती है? हैप्पी। तो HAPPY, हैप्पी, यू आर हैप्पी। लास्ट सेंटेंस है, आप चालाक थे। ठीक है, आप चालाक थे, तो आपकी इंग्लिश क्या होती है? यू होती है। और यू के साथ क्या प्रयोग होता है? वर का प्रयोग होता है। और चालाक की इंग्लिश क्या होती है? क्लेवर होती है। क्या होती है? क्लेवर। क्लेवर मीन्स होता है चालाक, CLEVER, क्लेवर। क्लेवर मीन्स होता है चालाक। ठीक है फ्रेंड, तो ये जो था ये पास्ट सिंपल का था, और मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। ये जो PDF है मैं टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दूंगा, तो वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।